everyone. I am Anita Yadav. Today I am here to represent the chapter of class 7 हिंदी ग्रामर। मैं आप लोगों को आज हिंदी ग्रामर क्लास 7 का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला पाठ है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ओके, तो बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है, हम समाज में, परिवार में, पड़ोस, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, सहपाठी लोग आदि के बीच में हम लोग रहते हैं। ठीक है, समाज में रहते हुए हम दूसरों के विचार सुनते हैं तथा अपने विचार दूसरों को सुनाते भी हैं। हम अपने भावों को या तो बोल के बताते हैं या फिर लिख के व्यक्त करते हैं। तो बच्चों इसी भाषा के आदान प्रदान की प्रक्रिया को, जो कि हम बोल कर या लिख कर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे किताब में देख पा रहे हैं, उसकी ये परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर अथवा सुनकर ग्रहण करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को ये सिखाता है कि हम अपने मनोभाव को, जो हमारे अंदर मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं या जो विचार प्रकट हो रहे हैं, उसे हम कैसे कहेंगे? या तो हम बोल के कहेंगे या फिर उसे लिख के प्रकट करेंगे। और इसी बोलकर लिखकर जो प्रकट करने के विचार होते हैं, जो एक दूसरे को हम बताते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं बच्चों? भाषा के ऐसे मूलतः 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक ओरल लैंग्वेज एंड लिखित रिटन लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं, तीसरा होता है सांकेतिक। ठीक है, तो जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा ऐसी भाषा होती है जो हम मुंह से बोलते हैं। जब मनोभावों को किसी अन्य तक पहुंचाने के लिए मुंह से बोलना पड़े, जैसे कि भाषण देना, बातचीत करना, वाद विवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। ठीक है, हमारा दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब मनोभावों को किसी अन्य तक पहुंचाने के लिए लिख कर व्यक्त करते हैं। मतलब यहाँ हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, इसे हम कैसे प्रकट कर रहे हैं? लिख के दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। जैसे अगर किसी से हमें बात करनी है तो पत्र लिख कर या लेख के द्वारा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। ठीक है, और तीसरा जो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बच्चों वो होता है जैसे कि संकेतों के द्वारा जो प्रकट किया जाए। वो विशेष रूप से वैसे लोगों के लिए होता है जो मूक और बधिर होते हैं। मूक और बधिर का मतलब जो बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं, तो वो तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा नहीं समझ पाएंगे। फिर उनके लिए ही ये तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। जैसे कि इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जो रोड पे ट्रैफिक पुलिस होता है, तो वो संकेतों के द्वारा अपने हाथों के संकेतों के द्वारा हमें इशारा देता है। ठीक है, तो इसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। हमारा आगे है कि भाषा के अन्य रूप, अदर पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के अभी और अन्य रूप भी हैं। मौखिक भाषा के अलावा भी कुछ अन्य भाषा रूप होते हैं। पहला है इसमें मातृभाषा। मातृभाषा मतलब हम बचपन में अपने घर से जिस भाषा को बोलना सीखते हैं, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि जो हम घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखते हैं, दूसरों अपने मम्मी पापा सबकी, भाई बहन, दादा दादी सबकी बातों को सुन के। प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है।
जैसे कि गुजरात में जन्मे व्यक्ति की मातृभाषा कैसी होगी? गुजराती होगी। बंगाल में जन्मे व्यक्ति की मातृभाषा बंगाली होगी। मतलब बच्चे जो अगर छोटे बच्चे हैं और वो जिस फैमिली में रहते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उस परिवार के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसी भाषा को वो लोग सीख लेते हैं। तो वो भाषा उनका क्या होता है? वो भाषा उनका मातृभाषा होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा क्या है? राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते या लिखते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि चीन की चीनी, जापान की जापानी और भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा मानी जाती है, क्योंकि इसे अधिकतर भारतीय व्यवहार में लाते हैं। अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है? हमारे भारत में हिंदी भाषा ऐसा भाषा है जो अधिकतर व्यक्ति बोलते हैं, तो इसलिए हमारी हिंदी भाषा को क्या बनाया गया है? राष्ट्रभाषा बनाया गया है। ठीक है। तीसरा है राजभाषा। देश के सभी कार्यालयों तथा प्रशासन के कार्यों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशासनिक कार्य होते हैं। अब हमारे राजभाषा वो भाषा होती हैं, जैसे हर प्रत्येक राज्य के कुछ राज्य भाषा होती है। हिंदी तो पूरे भारत का है, और राजभाषा वो भाषा होती है जिस राज्य में जिस भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा भारत में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशासनिक कार्य होते हैं। ठीक है। चौथा है मानक भाषा। भारत में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मूल रूप मानक भाषा कहलाता है। पुस्तकों, दूरदर्शन, रेडियो आदि में प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप क्या होता है? मानक भाषा कहलाती है। ठीक है। इसके बाद है हमारा बोली। बोली यानी कि डायलेक्ट। बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे कि कोई खास क्षेत्र विशेष है, वहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसे ही हम, उस भाषा को ही हम क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। अपने भावों को स्थिर तथा अस्थायी आकार प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। जैसे अगर हमारे जो भाव हैं वो स्थिर रहें, अस्थायी रहें, परमानेंट रहें। ठीक है। तो इसीलिए इस भाषा के लिखने को ढंग को अस्थायी किया गया, तो इसी ढंग को हम क्या बोलते हैं? इसी लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निम्नलिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, ये तालिका के द्वारा हम यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे ये हमारा भाषा है। अब हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है हमारी? देवनागरी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। नेपाली की लिपि देवनागरी। कोंकणी की लिपि देवनागरी। उर्दू की लिपि अरबी फ़ारसी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। अंग्रेजी जर्मन की लिपि रोमन। मराठी की लिपि देवनागरी और बंगाली की लिपि बांग्ला। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।